अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये मैं आपको चेन बना के दे रहा हूँ। इस चेन को आप कनेक्ट करते जाएंगे, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए ये आपको जरूर यहाँ से एमसीक्यू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीटेड बार बार रजिया सुल्ताना से एमसीक्यूज आए हैं, आप पास पेपर देख लें। तो चलो शुरू करते हैं। रजिया सुल्ताना 1236 से शुरू हुई। 1236 से लेकर 1240 तक इसकी हुकूमत चली, ये याद रखना है। देखो, इससे 1236 में कौन थे? 1236 में अल्तुतमिश थे, जो कि रजिया सुल्ताना के फादर थे। ये रजिया सुल्ताना उसकी बेटी थी, और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था अरहम शाह। जो अल्तुतमिश का बेटा था अरहम शाह, उसको हुकूमत बहुत ही थोड़े अरसे तक मिली, क्योंकि उसको ना अहल कहा गया, वो काबिल नहीं था, लायक नहीं था हुकूमत चलाने के। और रजिया सुल्ताना को इसके लिए सुल्तान बनाया। अल्तुतमिश की ये वसीयत थी कि मेरे बाद जाने के बाद रजिया सुल्तान को ही सल्तनत का सुल्तान बनाना, क्योंकि वो वेल ट्रेंड और कैपेबल थी, और वो बहुत ही तेज थी। वो हर ट्रेनिंग अपने फादर से सीख चुकी थी पहले। और आराम शाह नायल थे, और आराम शाह को शॉर्ट टर्म्स के लिए इसके लिए बनाया गया, क्योंकि जो अल्तुतमिश के एडवाइजर थे और जो सल्तनत में बादशाह थी, जो उसमें जो लोग थे, उन्होंने कहा कि औरत हुकूमत नहीं कर सकती। इसके लिए उन्होंने आराम शाह को शॉर्ट टर्म के लिए बादशाह बनाया, लेकिन वो अपनी अयाशी और एंजॉयमेंट में पड़ा रहा, वो सल्तनत को आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन जब पता चला कि रजिया सुल्ताना एक बहुत ही वेल ट्रेंड और चुस्तो चालाक है, जिसकी वजह से इसको रजिया सुल्ताना को ये बनाया गया बादशाह। ठीक है, तो इसका पहला एमसीक्यू है जो कि आपकी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आता है, वो है नंबर 1। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ये फर्स्ट और लास्ट और आखिरी हुक्मरान थी बरसागिर में, हिंदुस्तान में, जो ये हुकूमत बनी ये हिस्ट्री में। तो ये पहली और ओनली औरत थी जो रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, रजिया सुल्ताना अल्तुतमिश की बेटी। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, रजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तुतमिश। ठीक है, इसका फुल नेम ये था। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड अल्तुतमिश एज अ सुल्तान आफ्टर हिज डेथ? 1236 में इसकी डेथ हुई, उसके बाद कौन? रुकुनुद्दीन फेरोज, बट ही वाज सून रिप्लेस्ड बाय रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना इसको रिप्लेस कर लिया। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाई डिड अल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया सुल्ताना एज हिज सक्सेसर? अब रजिया सुल्ताना को अल्तुतमिश ने क्यों अपनी सल्तनत पर बिठाया? सक्सेसर मतलब कि उसके बाद रजिया सुल्ताना बैठी, क्यों बैठी सल्तनत पर? बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस डिस्पाइट हैविंग सन। देखो, रजिया सुल्ताना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उसके पास थे, ये कॉम्पिटेंट थी, अपने भाइयों से ज्यादा तेज थी, हर काम में तेज थी। इसके लिए इसके बेटों को नहीं, इसको रखा गया। ठीक है, इसके लिए अल्तुतमिश ने इसको नॉमिनेट किया, मुकर्रर किया। तो अभी देखते हैं रजिया सुल्ताना का रेन, हुकूमत और अचीवमेंट क्या क्या किया। ठीक है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रजिया सुल्ताना ड्यूरिंग हिज रेन? अब जब रजिया सुल्ताना की हुकूमत थी 1236 से लेकर 1240 एडी तक, ठीक है, इसकी हुकूमत रही, ये ड्यूरेशन है इसकी। ये 5 नंबर का एमसीक्यू, ये 6 नंबर का एमसीक्यू। व्हाट वाज द मेजर टाइटल रजिया सुल्ताना ऑफ अडॉप्टेड आफ्टर बिकम द सुल्तान? सुल्तान, नॉट सुल्ताना। अब देखो, इसको सुल्तान ही कहना, सुल्ताना नहीं कहना। ठीक है, ये लिखा हुआ है, शोइंग इक्वलिटी विथ मेल रूलर, क्योंकि ये बराबर थी मर्दों के, इतनी तेज थी। तो 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज सफिशिएंट अबाउट द रजिया सुल्ताना एडमिनिस्ट्रेशन? अब इसकी कौन सी खासियत थी रजिया सुल्ताना की एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ये हुकूमत चला रही थी? She broke the traditions by appearing on-wheeled in the court, riding elephant into battle. ये इसके लिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए इसकी बेहतर की गई, क्योंकि ये
ट्रेडिशन रस्मों को तोड़कर, मतलब जो मजहब होता है उनको छोड़कर इसने नकाब पहना छोड़ दिया और इन्होंने कोर्ट एक बनाई और ये एलिफेंट पर राइड करके, एलिफेंट पे चढ़ के जंग करती थी। ये इसमें बहुत सारी खासियतें थी। आपको एमसीक्यू याद रखना है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए गहराई में गए तो आप एमपीटी फेल। तो 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, रजिया सुल्ताना promoted which non-Turk noble to high position which angered the Turkish nobility? जलालुद्दीन युकत अल अब्बासिनिया हबशी स्लेव। अब देखो, ये रजिया सुल्ताना ने प्रमोट किया नॉन तुर्क नोबल को हाई पोजीशन पर, उनको नीचे रखा, जिसकी वजह से तुर्क नोबलों ने उनके खिलाफ एक साजिश की, उनके खिलाफ नाराज हुए उनसे। वो थे कौन थे? जलालुद्दीन युकत और अब्बासिनिया के थे हबशी स्लेव थे। ठीक है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाई डिड तुर्किश नोबल चलिसिया अपोज रजिया? बिकॉज शी चैलेंज देयर पावर प्रोमोट नॉन तुर्किश ऑफिशियल। अब जो नॉन तुर्किश ऑफिशियल है इनको प्रोमोट नहीं किया, क्योंकि ये खुद भी वहां से आई थी। रजिया सुल्ताना तुर्किश थी एक किस्म की, लेकिन इसको चैलेंज किया, इसके पावर को। तो नोबल्स इससे 40 ये कोर्ट थी जिसमें फैसले होते हैं, तो इसके एक अपोजिट रजिया सुल्ताना ने बात की थी, खिलाफ गई थी, जिनकी वजह से ये तुर्किश इससे नाराज हुए थे। 10 नंबर पर आता है, रजिया सुल्ताना फॉट अगेंस्ट विच गवर्नर हु लेटर बिकम सुल्तान? अल्तोनिया, गवर्नर ऑफ बटिंडा। अल्तोनिया गवर्नर था बतिंदिया का, ये वहां पर इसकी हुकूमत थी बटिंडा पर। तो ये रजिया सुल्ताना के अगेंस्ट था, खिलाफ था। डेक्लाइन हुआ और डेथ हुई। रजिया सुल्ताना का डेक्लाइन मतलब कि उसकी सल्तनत खत्म हुई, और किस तरह से उसकी डेथ हुई। हाउ डिड रजिया सुल्ताना लॉज हर थ्रोन? उसने अपने तख्त को कैसे खोया? तुर्कान चलिसगानी 40 नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। अब बहुत सारी ऐसी सल्तनत थी इंडिया में, ये भी सल्तनत है, ये भी सल्तनत है, ये भी सल्तनत है, ये भी सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत है, ये सब मिलके खिलाफ हुए। लड़की औरत हम पर हुकूमत करेगी, यहाँ हुकूमत कर रही है, तो इसके खिलाफ हुए, तो इसका डेक्लाइन शुरू हुआ, सब मिलकर उसको गिराने लगे और ये इनको गिरा दिया। इन विच ईयर वाज रजिया सुल्ताना डिथ्रोन्ड? 1240 में इसकी हुकूमत खत्म हुई, 1240 एडी में ये खत्म हुई रजिया सुल्ताना। हु कैप्चर्ड द रजिया सुल्ताना लेटर मैरिड हर? अल्तोनिया ये बादशाह थे, तो इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्ताना को हराकर, हर जगह से फंसाकर, फिर इससे मैरिज करके इसने अपनी सल्तनत बसा ली। उसके बाद आता है, वेयर एंड हाउ डिड रजिया सुल्ताना डाइड? 1240 एडी में नियर कैथाल हरियाणा इंडिया में, किल्ड अलोन विथ अल्तोनिया वाइल फ्लीइंग दिल्ली। जब ये दिल्ली से भागे तो इनके पीछे जाकर इनको मारा गया, ये मर गई यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ। तो हु सक्सीडेड रजिया सुल्ताना एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली सल्तनत तो चल रही थी, बरहम शाह सन ऑफ अल्तुमिश। अब इसके भाई ने हुकूमत दिल्ली पे शुरू की। नोट एग्जाम, रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ साउथ एशिया। ये एक और लास्ट और आखिरी सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। शी ऑफन डिस्क्राइब एज द मोनार्क इन द ट्रू सेंस थ्रू नॉट अलाउड टू रूल बाय नोबल्स, क्योंकि किसी का कहना नहीं मान रही थी, अपनी हुकूमत अपने मोनार्क तरीके से चला रही थी। Her downfall was largely due to the opposition of Turkish nobles who could not accept women as a ruler. तो लार्ज अपोजिट हुई, जिसकी वजह से इसकी डेक्लाइन हुई। तुर्कों ने इसको गिराने की पूरी कोशिश की, कहा कि औरत रूल हुकूमत नहीं कर सकती, इस्लाम के हिसाब से भी ये कहा गया था एज देयर रूलर, तो इनको खत्म कर दिया गया। अगला हमारा लेक्चर होगा गयासुद्दीन बलबन। ये बलबन सबसे पावरफुल स्लेव डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। तो ये देखेंगे हम 1266 से लेकर 1287 एडी तक ये चला, और नेक्स्ट इसका देखेंगे। आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।